इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और इसमें एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने इस चैप्टर के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो स्प्लिट अप फॉर्म में दे रखा है, तो पहले आप उन सारी वीडियोस को वॉच करें, देन आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को देखें। इससे क्या होगा कि जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं उस पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ में वो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें क्या इस्तेमाल किया गया है, लाइक जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो कैसा है और किस फॉर्मूले का यूज़ किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को पहले समझना है, और जितना सारा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उसके लिए इस चैप्टर के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find volume of the water left in the cylinder if radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. तो अब ये पूरी स्टोरी को समझते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि एक सॉलिड है जिसका स्ट्रक्चर कैसा है, बेस उसका हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर कोन रखा गया है कुछ ऐसा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को एक सिलेंडर के अंदर डाला गया है, ठीक है। अब जिस सिलेंडर के अंदर इसको डाला गया है ना, उसमें पहले से ही पानी भरा हुआ था, तो अगर पानी इसके अंदर पहले से ही फिल था और आपने इस सॉलिड को इसके अंदर डाला तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर ज़रूर फ्लोज आउट होगा, है ना। और वो कितना फ्लो होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर ही, इसका जितना भी वॉल्यूम होगा पानी उतना ही डिस्प्लेस होगा। तो पहला काम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालेंगे, और फिर इसको माइनस किया जाएगा जब इन दो वॉल्यूम्स को, तो हमें पता चलेगा कि वाटर कितना इसके अंदर बचा हुआ है, सिलेंडर में कितना पानी बचा है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस सॉलिड का वॉल्यूम, ठीक है। तो डायग्राम दे रखा है और मतलब दिया नहीं है, आपको बनाना है और इस पर आप 1 बाय 1 लिखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड की वॉल्यूम निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और आर हमारे पास है 60। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ भी 60 है, इनटू हाइट, और हाइट इस कोन की देखनी है जो कि 120 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे ना तो यूनिट क्या आएगा हमारा, सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लोगे तो यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ इनमें जो भी कॉमन है ना उसको बाहर निकालो, लाइक 5/3 यहाँ पे बाहर निकाला जा सकता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, अच्छा 60 का स्क्वायर भी बाहर कर लेते हैं, ठीक है। 60 क्यूब है, यहाँ 60 स्क्वायर है, तो 60 स्क्वायर को मैंने बाहर कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा 2 × 60। यहाँ पे फर्स्ट टर्म के पास क्या बच जाएगा 2 × 60, क्योंकि एक जो टर्म है 60 स्क्वायर हमने बाहर निकाला है और π/3 को बाहर निकाला। देन प्लस यहाँ से भी ये जो है पूरा टर्म बाहर आ चुका है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 120। इसको सॉल्व करते हैं, पाई हम बाद में ही पुट कर देंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, π/3 60 स्क्वायर, और ये हो गया 120 + 120 240, ठीक है। ये दोनों भी कट गया, कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास रिज़ल्ट ये आ रहा है पाई 60 स्क्वायर × 80 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ताकि आगे जो है सब्ट्रैक्शन में फिर से कुछ हमें कॉमन मिल जाएगा, तो सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा, ठीक है। देन अब हम लोग यहाँ फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r² h। सारी चीज़ों को पुट करते हैं, r इसमें क्या दे रखा है 60, और हाइट है हमारा 180, ठीक है। तो यहाँ भी सिंप्लीफाई मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कॉमन क्योंकि निकालना है, सब्ट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली कॉमन कुछ टर्म्स आ जाएंगे। सो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर
left in the cylinder equal volume of cylinder minus volume of solid। ठीक है, तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस करेंगे। तो सिलेंडर है हमारा पाई 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस पाई 60 स्क्वायर इंटू 80। अब यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है ना उसको निकाल लेना है। पाई 60 स्क्वायर को बाहर, ये हमारे पास बचा 180 माइनस 80 और ये आ जाएगा हमारे पास 100। तो 22/7 अब यहाँ मैं पुट कर रही हूँ, ये हो जाएगा हमारा 3600 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि कैंसिल आउट होना नहीं है, डेसिमल में ही हमारा आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा लगभग 1130400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि बड़ी वैल्यू है तो इसको हम लोग मीटर में भी आंसर देंगे, मतलब सेंटीमीटर क्यूब के बदले मीटर क्यूब अगर आप लिखना चाहते हो तो इसका आंसर क्या दोगे, डिवाइडेड बाय 100 100 100। ठीक है ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, बट यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 3 टाइम्स 100 हो गया ना, 100 इंटू 100 इंटू 100 क्यूब की वजह से। ठीक है, तो आपको इसे डिवाइड करना है, यानी 2 4 6 डिजिट के बाद इसमें डेसिमल आएगा। सेंटीमीटर क्यूब से जब भी आप मीटर क्यूब में आंसर देखते हो तो डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। सो हम लोग आंसर लिख सकते हैं, डेसिमल शिफ्ट करके यहाँ पे 1.130 यहीं पे छोड़ दो मीटर क्यूब, क्योंकि वो ज़ीरोज़ लिखे, लंबा आंसर देने का कोई मतलब नहीं, 2 डिजिट तक इनफ है। तो हमारा आंसर आ गया 1.13 मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सब किया, सॉलिड का वॉल्यूम निकाला। सॉलिड में ये जो स्ट्रक्चर है वो कोन और हेमिस्फीयर से मिलके बना हुआ है, तो इसको निकाल के ये वैल्यू हम लोग लेकर आए हैं। और इस वैल्यू को मैंने पूरा नहीं निकाला है, आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, और नहीं निकालने से क्या फ़ायदा हुआ ना कि कैलकुलेशन ईजी हो गई, है ना, कॉमन मिलता चला गया और फटाफट इसका आंसर आ गया। देन हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला, देन वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस करेंगे, और प्रोसीजर करने के बाद आपका आंसर आ गया 1.13 मीटर क्यूब। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. The diameter of spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking above as inside measurement, and pi की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है, तो ये डायग्राम है जिसमें कि एक स्फेरिकल ग्लास वेसल की बात की गई है, जिसका ऊपर का पार्ट सिलेंड्रिकल नेक है और नीचे जो है वो एक स्फेरिकल पार्ट लगा हुआ है। इस सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर 2 दे रखा है और इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर, और इस स्फेरिकल ग्लास के लिए दे रखा है इसका डायमीटर 8.5, और मतलब 8.5 यहाँ भी, और अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टल भी देखोगे तो भी यहाँ भी 8.5 ही होगा, क्योंकि डायमीटर तो सब जगह इसका बराबर ही होगा। यानी रेडियस की बात करें तो 8.5/2 लेना है स्फेयर का, और सिलेंडर के लिए हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि क्या उस बच्चे का जो वॉल्यूम आ रखा है उसने सही जवाब दिया है या नहीं। तो पहला काम, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2/2 दैट इज़ 1 सेंटीमीटर, और जब रेडियस ऑफ स्फेयर लेंगे तो वो क्या लेंगे, 8.5/2 दैट इज़ 85/20, और अगर इसको कट करें तो 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो 17/4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²h। पाई की वैल्यू लेंगे 3.14, रेडियस है हमारा इसमें 1, और हाइट है हमारा 8,
इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 3.14 और आर क्यूब के लिए 17/4 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा रिज़ल्ट देगा 321.39 अप्रॉक्सीमेटली ये देगा। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट जो है वो कुछ भी मतलब यहाँ से एक 4 कैंसिल आउट होगा, बट यहाँ पे 16 रहेगा। देन ऊपर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना और नीचे के नंबर से उसको डिवाइड करना, तो रिज़ल्ट आएगा 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल, है ना। तो पूरा दोनों को ही सम किया जाएगा, यानी 25.12 में सम करेंगे 321.39 को, और जैसे ही सम करेंगे ये हमें देगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और उस बच्चे ने जो जवाब दिया था वो कितना था, 345। ठीक है, तो यानी कि उसका करेक्ट आंसर नहीं था। ठीक है, सो देयरफॉर द गर्ल इज़ not correct as her volume of vessel is 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो हमारा आंसर 346.51 आया, जबकि उस गर्ल का आंसर क्या आया था 345। तो हमें बस चेक करके बताना था क्या उसने सही जवाब दिया, तो उसने सही जवाब नहीं दिया था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है, और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 12.2 पूरा कंप्लीट हुआ। और इसके पहले सारे वीडियोस जो भी मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम का को बना रखा है, प्लीज़ उसको वॉच करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। So thank you for watching.